नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। बांग्लादेश रेलवे प्रशासन ने गुरुवार को ढाका के खिलखेत इलाके में बने अस्थायी दुर्गा मंदिर को गिरा दिया था। प्रशासन का दावा था कि मंदिर रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। इस पर भारत ने आपत्ति जाहिर की थी। अब यूनिस सरकार ने इस पर सफाई दी है। ढाका में एक मंदिर पर बुलडोजर एक्शन को लेकर भारत की आपत्ति के बाद बांग्लादेश बैकफुट पर आ गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मामले पर सफाई दी है। इंग्लैंड में जीत के मामले में भारत के सबसे कामयाब कोच रवि शास्त्री रहे हैं। वह ही इंग्लैंड में सबसे ज्यादा मैचों में भारत के मुख्य कोच भी रह चुके हैं। आइए जानते हैं कि साल 2000 से लेकर अब तक इंग्लैंड में सबसे कामयाब भारतीय कोच कौन रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 2 जुलाई से बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा। इसको लेकर दोनों टीमों ने तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में शुरू किए गए विविधता, समानता और समावेशी कार्यक्रम के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया हुआ है और इसे लेकर ट्रंप के निशाने पर आईवी लीग स्कूल है। अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन के दबाव में विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जेम्स रेयान को पद छोड़ना पड़ा है। ओवैसी ने लिखा कि अगर आपकी जन्मतिथि जुलाई 1987 से पहले की है तो आपको जन्म की तारीख और जन्मस्थान दिखाने वाले 11 में से एक दस्तावेज को भी दिखाना होगा। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुपचाप एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को लागू कर रहा है। ओवैसी ने चेतावनी दी कि चुनाव आयोग के इस कदम से कई भारतीय नागरिकों के उनके वोट देने के अधिकार से रोका जा सकता है। झारखंड के रांची एयरपोर्ट पर एक इंडिगो फ्लाइट को पायलट द्वारा टायर में हवा कम होने की आशंका के चलते सुरक्षा कारणों से रोका गया। इसके बाद पटना जाने वाले यात्रियों को सड़क से भेजा गया, जबकि लखनऊ जाने वालों को अन्य फ्लाइट से रवाना किया गया। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर शुक्रवार दोपहर एक इंडिगो फ्लाइट को सुरक्षा कारणों से ग्राउंड कर दिया गया। फ्लाइट कोलकाता से रांची होकर पटना और फिर लखनऊ जाने वाली थी। उत्तराखंड में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। जगह जगह भूस्खलन से नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीएम धामी ने अगले 24 घंटे के लिए लोगों को खासतौर पर अलर्ट रहने की अपील की है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के भीतर पहाड़ी और कुछ मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा की संभावना जताई है। चेतावनी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रदेश की राजधानी शिमला के पास जाठिया देवी क्षेत्र में 224 हेक्टेयर जमीन पर मैग्नेट सिटी बनेगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास जाठिया देवी क्षेत्र में 224 हेक्टेयर जमीन पर मैग्नेट सिटी बनेगी। एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। सरकार के पास जाठिया देवी में 21 हेक्टेयर जमीन अपनी है। इसके लिए जाठिया देवी क्षेत्र से लगते शिमला ग्रामीण और सोलन के 9 गांवों की 203 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करेगी सरकार। जाठिया देवी में ऐसा शहर बसाना चाहती है। आरसीए में चुनाव टलने के चलते राज्य सरकार ने एडहॉक कमेटी में बड़ा बदलाव किया है। पूर्व कमेटी के कन्वीनर और बीजेपी विधायक जयदीप बिहाड़ी को हटाकर डीडी कुमावत को कमेटी का नया कन्वीनर नियुक्त किया गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में लंबे समय से चल रहे विवाद और चुनाव टलने के चलते राज्य सरकार ने एक बार फिर एडहॉक कमेटी में बड़ा बदलाव करते हुए इसका पुनर्गठन कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। लाखों रोजगार देने के वादे को निभाने की दिशा में सीएम नीतीश ने एक और कदम बढ़ा दिया है। आज उन्होंने बिहार पुलिस के जवानों को नियुक्ति पत्र बांटा है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ही और यह बातें कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार सुबह बापू सभागार में 21,391 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिया। सीएम ने सौरभ कुमार, राज आनंद, हीरालाल यादव, आकाश पांडे, अंकित कुमार, सोनू कुमार, प्रभाकर कुमार, चंचल कुमारी, रितु कुमारी, डाली, मोहम्मद सलीम अंसारी, बांके बिहारी आदि को नियुक्ति पत्र सौंपा।
जिले में अभी तक कुल 31 विद्यालयों के बच्चों का स्थानांतरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। वहीं 77 ऐसे विद्यालय चिन्हित किए गए हैं जहां नामांकन 50 से कम है। वाराणसी जिले में 50 से कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों को नजदीक के अधिक छात्रों वाले विद्यालयों के साथ पेयर किया जा रहा है। इस योजना के तहत कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के बच्चों को उन स्कूलों में स्थानांतरित किया जा रहा है जहां छात्रों की संख्या अधिक है। जिले में 77 ऐसे विद्यालय चिन्हित किए गए हैं जहां नामांकन 50 से कम है। इन विद्यालयों के बच्चों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जारी है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक, दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।